अमरपाटन तहसील नकल शाखा प्रभारी का कारनामा हुआ उजागर। दूसरे के नाम का स्टाम्प दिया दूसरे को, नोटिस सील भी स्वयं लगा, सरकार को चूना लगाने का लगा आरोप। शपथ पत्र के नाम पर वसूली और स्टाम्प फर्जीवाड़ा करने पर बाबू के नाम से मैहर कलेक्टर को दी गई शिकायत। दरअसल मामला अमरपाटन तहसील का है, जहां की नकल शाखा प्रभारी सुरेंद्र कुमार बिढ़ा पर आरोप लगे हैं कि भूस्वामी अपनी पैतृक अराजी तहसील अमरपाटन के वृत्ताला के ग्राम घुईसा एवं मगराज में स्थित 12 वर्ष पुराने खसरे की नकल लेने हेतु नकल शाखा अमरपाटन में आवेदन दिया था, जिस पर उपस्थित बाबू सुरेंद्र प्रसाद बिढ़ा ने 12 वर्ष पुराने खसरे को निकालने के लिए शपथ पत्र का हवाला दिया, जिसका शुल्क 500 रुपए जमा करने की बात कही। वहीं भूस्वामी ने अपने व अपने चाचा के नाम पर खसरा प्राप्त करने के लिए 1000 जमा किया, लेकिन महीना बीत जाने के बाद भी बाबू ने खसरा की नकल नहीं दी। अंततः भूस्वामी ने इसकी शिकायत तहसीलदार को की। इसके बाद नकल शाखा प्रभारी बाबू सत्यापित शपथ पत्र की नकल नहीं दी गई, बल्कि उसके स्थान पर फोटोकॉपी दी गई। साथ ही जो शपथ पत्र प्रदान किया गया उसका स्टाम्प किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिया गया था, जो कि 5 प्रति में था, जिसमें प्रथम प्रति स्टाम्प बाबू अपने पास रख लिया और शेष उक्त शपथ पत्र के 4 स्टाम्प निकालकर फर्जी शपथ पत्र तैयार करके एवं फर्जी नोटिस सील बनाकर जिसकी फोटोकॉपी आवेदनकर्ता को दी गई। मामला दरअसल ये है कि तहसील कार्यालय अमरपाटन में शासन के कोर्ट फीस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही हैं? चूँकि मामला ये है कि मेरे द्वारा एवं मेरे चाचा के द्वारा 12 वर्ष पुराने दस्तावेजों का आवेदन किया गया था, जिसमें नकल शाखा प्रभारी के द्वारा बताया गया कि आवेदन के साथ शपथ पत्र नहीं लगा है, 500 रुपये जमा करा दो। क्या आपको जानकारी थी कि नकल आवेदन के साथ शपथ पत्र लगता है? नहीं, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं थी। तब तो हमने नकल का आवेदन पत्र भर दिया हुआ था। क्या आपको नकल शाखा प्रभारी के द्वारा आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र की नकल नहीं प्रदान की गई, कराई गई? नकल शाखा प्रभारी के द्वारा मेरे द्वारा आवेदन पहले किया गया था, जिसमें नकल शाखा प्रभारी के द्वारा खसरा एवं खतौनी की नकल प्रदान कराई गई है। लेकिन जो नकल शाखा प्रभारी के द्वारा शपथ पत्र बनवाने के लिए मुझसे एवं मेरे चाचा से 500 रुपये लिया गया था, उसके लिए मैंने पुनः नकल शाखा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसकी मुझे नकल जल्द से जल्द प्राप्त नहीं की गई है, जो कि 7 दिन 10 दिन का शासन का प्रावधान के अनुसार नकल प्रदान करना जरूरी है। उसके लिए लगभग मैं 2 से 3 माह भटकता रहा। माननीय तहसीलदार महोदय अमरपाटन के यहाँ लिखित में शिकायत भी की गई, तब उनके द्वारा आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र की नकल प्रदान कराई गई, जो कि आवेदन पत्र सर्टिफाइड उनके द्वारा दिया गया है और शपथ पत्र उसी में संलग्न करके मुझे दे दिया गया है, जो कि शपथ पत्र सर्टिफाइड नहीं किया गया। उसको देखने के बाद मुझे ये समझ में आया कि ये मेरा शपथ पत्र नहीं है, ये किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर स्टाम्प उठा है और मेरे फर्जी साइन करके मुझे ही शपथ पत्र सौंप दिए गए हैं। आप इसमें क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम इसमें शासन से चूंकि ये कार्रवाई चाह रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है जब इस तरह के शपथ पत्र फर्जी तरीके से तैयार करके जब हमें सौंपे गए हैं, तो इस तरह ये हर पब्लिक के साथ होता होगा। तो उसमें हम निवेदन ये चाहते हैं कि नकल शाखा प्रभारी जब से वहाँ पर पदस्थ हुए हैं, तो आज तक उनके कार्यकाल में जितने भी नकल के आवेदन एवं शपथ पत्र दिए गए हैं, उनकी प्रशासन समस्त एक एक जांच कराए और दोषी के खिलाफ कार्रवाई करे।
अच्छा, आप जैसे नकल निकलवाने के लिए जब आवेदन करते हैं जी। तो आपको कोई रिसीप्ट दी जाती है? कोई नहीं, प्रमाण- नकल के लिए जब हम कभी भी आवेदन करते हैं हाँ, है आपके तो वहाँ पास पर जी हाँ, हमारे पास ये एक रसीद है, जो एक ये पर्ची दी जाती है इस तरह की। कोई- क्या लिखा जाता है उसमें? ये एक सादी पर्ची है, ये छोटी सी अच्छा, सादी पर्ची है, जो उनके द्वारा कभी भी किसी भी व्यक्ति को रसीद नहीं दी जाती है। उसमें सील मार के नहीं दिया इसमें जाता? कुछ भी नहीं दिया जाता है, ये पर्ची दी जाती है और अपने हिसाब से पैसा लिया जाता है। जिस प्रकार से यह कृत अमरपाटन तहसील के नकल प्रभारी ने किया कि वह एक सघन अपराध है, क्योंकि जिस स्टाम्प को न्यायालय अपने आप में साक्षी मानता है, उस स्टाम्प को किसी अन्य के नाम से निकाल किसी और को कैसे दिया जा सकता है। वहीं उस स्टाम्प को सत्यापित करने वाली नोटिस सील, जो कि न्यायिक मुद्रा कहलाती है, उस पर फर्जीवाड़ा करना आश्चर्य का कारनामा है। देखना होगा जिला कलेक्टर इस मुद्दे में जांच पर क्या सिद्ध करती है। क्या अमरपाटन तहसील नकल विभाग प्रभारी पर लगे रहे आरोप सही है या गलत, और क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैहर टाइम्स।